सियालकोट से क्या करते हो बेटा? मैं अपने जैसे जो हमारे ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सनस हैं इनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी ये लोग प्रोटेस्ट पे मेरे साथ भी मेरे ज़िले के लोग आए हैं, इनके ऑफिस के जो काम वगैरह होता है वो बहसीत है फोकल पर्सन अपनी तंजीमी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता हूँ। और कुछ कोशिश रहती है, हुकूमती जो हमें रोज़गार दिया गया है वो तो डेली वेजेस पे मुश्तमिल है, तो उसमें हमारी सैलरीज भी लेट आती हैं। और अब हम चाहते हैं, हम एक तो मुश्किल रोज़गार दिया गया, सेकंड इस पे हमारा गुजारा नहीं होता क्योंकि हमारी सैलरीज भी लेट आती हैं, तनख्वाहें भी कम हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी स्किल्स के ज़रिए ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ गेट कर लें ताकि हमें किसी से। आप ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। कितनी कर लेते हो ऑनलाइन अर्निंग? बस एक एवरेज कर लेता हूँ। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर। वैसे आप टैक्स पेयर। अच्छा, टैक्स पेयर भी हैं आप? तो कैसे आप ऑनलाइन कौन कौन सा काम करते हैं ये ज़रा बता दें। सर इसमें डिफरेंट आ जाते हैं। मैंने तो बहरहाल जो सीखी हुई है वो ट्रेडिंग सीखी है और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी अभी चीज़ों पे मेरी रिसर्च जारी है। वेब डेवलपमेंट मुझे किसी हद तक आती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसको लर्न करना है इंशाल्लाह। और मज़ीद मतलब मैं कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ लर्न करने की। यानी नाबीना होने के बावजूद आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेते हैं? बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मुझे आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है। यार फिर तो एक कैसे सीखी है? बस रिसर्च करके शौक़ है, आईटी में दिलचस्पी थी और कुछ ना कुछ कहीं से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, उस पर दिल की आगे यार ये है क्या, इसके बारे में जानो। फिर आज अब तो वैसे भी आपको पता है सोशल मीडिया का सर्च इंजन का दौर है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें यूट्यूब शामिल है, दीगर प्लेटफॉर्म्स, तो उनको यूटिलाइज़ करते हुए बंदा काफ़ी नॉलेज गेट कर सकता है अगर आप प्रॉपर सर्च करें तो। ऑल दो फेक इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्प्रेड की जाती है लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। देखिए हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। कोई नाबीना पीएचडी स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस का, कोई वाया आईटी अर्निंग कर रहा है, कोई हाफ़िज़ कुरान है, कोई स्पोर्ट्समैन है, और ये सब लोग वो हैं जो चाह रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट इन्हें एक, वो जिसे कहते हैं ना, एक पंजाबी चीज़ जिन्होंने कहते हैं एक धक्का ला दे, धक्का स्टार्ट कर दे, वो हल्की जी इन्होंने एक स्पेस चाहिए है। वो कहते हैं आगे हम खुद ही अपना कर लेंगे। ऐसे ही है जी? ऐसा ही है जी, सिर्फ हमें रास्ता चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक हम आगे हम अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो जाएंगे। जाहिर है देखिए अब आपके पास अगर एक मंथली आपको पता होगा कि मेरे पास इनकम आनी है तो कम से कम आप पे मेंटली आप रिलैक्स होंगे, आप सही बात सोचना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाहेंगे तो वो करने में आपको आसानी होगी। अगर आपको ये नहीं पता आपके पास वसाइल क्या है तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं लिखाएंगे, आपको हर वक्त यही ज़हन में रहेगा जो बाकी अगले मंथ मैंने अपने घर का किराया। सही बात है। जो बाकी आपके नाबीना दोस्त हैं या जो लोग पैरालाइज हैं, जो माजूर हैं जिस्मानी तौर पे, अपाहज हैं, नाबीना हैं, कोई भी इशू है लेकिन उनको अल्लाह ताला ने साइकोलॉजिकली ठीक रखा है, उनको मशवरा दें कि आईटी से कैसे अर्निंग की जा सकती है, ज़रा बेस्ट उनको वो मीन्स बताएं। बड़ी दुनिया मायूस होकर बैठी हुई है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है यार। मायूसी के बारे में तो हमारी जो मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद, जिस पे हम सब का ईमान है और ये हमारे लिए बेशक भी है, तो इसमें मायूसी को गुनाह करार दे दिया गया है। मायूसी कुफर है, तो मायूस हमें बिल्कुल नहीं होना। आजकल हर बंदे के पास स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन मौजूद है और अब तो इतनी सहूलत है, गूगल ने इतना आसान कर दिया और एआई की फैसिलिटीज़ इतनी आ गई हैं। आप उर्दू में भी बोलें, जिन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, आप उर्दू में भी बोलेंगे तो आपको सामने कोई ना कोई तस्वीर या टेक्स्ट या फिर कोई ना कोई आपके सामने वीडियो आ जाएगी जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें। यानी अल्हम्दुलिल्लाह नाबीना होने के बावजूद आपको इतनी इनकम आ रही है कि आपको किसी से मांगने नहीं पड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि अपना इतना आए। देखिए एक आपकी होती है सेल्फ प्लानिंग, आप अपनी प्लानिंग ही ऐसी रखें कि आपको किसी से मांगने ना पड़े। आप 1000 कमाएं, 2000 कमाएं, 10,000 कमाएं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसमें। वेरी गुड यार। मैं यहाँ किसी को हिट नहीं कर रहा, मेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा। ही मस्ट एक्ट एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, ये याद रखिएगा, ये है मोटिवेशनल स्पीकर कि जो माजूरी के बावजूद, आंखों की माजूरी के बावजूद वो अल्हम्दुलिल्लाह आईटी सेक्टर में, और वो जो पीएचडी स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस के, ये हैं मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे आप 3 लाख रुपया दो और मेरे सामने बेरोज़गारों की एक फ़ौज बैठी हो और मैं उन्हें कहूँ कि आओ हम आपको दुनिया में जीने का हुनर सिखाएं, वो मोटिवेशन नहीं है, वो मेरा आर्ट है। वो 4 किताबें 4 कोटेशनें पढ़ के अगर मैं कोई खूबसूरत उर्दू के लफ्ज़ का चुनाव करके
کوئی تاریخ کی کتاب کا ایک حوالہ لے کر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعر ڈال کر اگر میں ادھر کوئی کاروائی ڈال دوں تو وہ میرا ہنر ہے, وہ موٹیویشن نہیں ہے. He is your motivation. He must be your motivation. You must be inspired by him. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ میری موٹیویشن. یہ بھائی جو ہے لوگ کہیں یار میں اس سے موٹیویٹ ہوا ہوں, نہیں یار آپ نے بڑا اچھا آپ نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود آئی ٹی سے اتنا اویئر نہیں ہوں جتنے آپ اویئر ہیں. پروڈیوسر صاحب یہ چلانی ہے بات اپنی کمزوری کو. جی میں نے بھی کی ہے, شاید میں آئی ٹی سے اتنا اویئر نہیں جتنا بھائی اویئر ہے. نہیں یار آپ لگے رہو اور اللہ آپ کو نا رزق حلال کمانے میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ابھی کوشش یہی ہے کہ جی پوچھیں. آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں میڈیا کا کیوں آپ نے چناؤ کیا, یہ پوچھنا چاہوں گا. اگر برا نہ بنائے تو جاتے تو. میرا پروڈیوسر اثر ہے میڈیا کا اس لیے چناؤ کیا کہ جب میں نے دیکھا میری پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے جی اس کو یہاں پہ لفٹ نہیں, باہر میں آج بھی جا سکتا ہوں. جی ماشاءاللہ, باہر میں کہیں بھی جا سکتا ہوں, اسکینڈینیوین کنٹری کہیں بھی اللہ کے فضل سے. جی اور الحمدللہ لاہور رنگ اور دیگر جو ایسے چینل ہیں جو پھر بھی کہتے ہیں یار پاکستان میں اگر کوئی پڑھا لکھا ہے اس کو یوز کر لیں, بالکل ہی نہ ضائع ہو جائے. تو یہ تو میں چینل انتظامیہ کا ممنون ہوں, لیکن اوور آل جو یہاں 98% جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ یہی ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کیا آپ پوسٹ بھی کر لیں. جی آپ کی قابلیت, آپ کا ٹیلنٹ آپ کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا. یہ لیٹ می میک اٹ کلیئر. لیکن یہ بھائی نے چونکہ آئی ٹی میں خود ہی اپنا راستہ بنایا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر گیا جی پیدا. اے شیر اتھے آندا جی, اینو بلاؤ موٹیویشن لئی, خدا دی قسم میرے ورگیاں نو نہ بلاؤ رنگ بازاں نو, میں تے رنگ بازی کرنی ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی ہمارے دوست بہت سارا ٹائم اپنا اس چیز میں ویسٹ کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں یا لوگ کیا کہیں گے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں یا لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہمیں منفی نہیں سوچنا, مثبت سوچنا ہے. جب ہم مثبت سوچیں گے, کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آئیں گے. اور اب تو انگریزی بھی آپ اے آئی کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, صرف ٹائم آپ کو اپنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اپنے وقت کی قدر کریں گے, اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ٹائم آپ کو پے کرے گا. کوئی شعر آتا ہے آپ کو؟ شعر بڑے آتے ہیں, میں نے اپنی بھی لکھی ہوئی ہے. لکھاؤ, کوئی شاعری سناؤ. بہرحال اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ہم نے ذکر کیا, اللہ ان کی قبر کو نور سے آمین. اگر ان کا ہم شعر نہ یہاں پہ پڑھیں تو یہ ان کا میرا خیال ہے توہین ہم کریں گے, تو جو ہم کر نہیں سکتے, جنہیں دنیا بھر میں ایک مقام حاصل ہے. عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شاعر مشرق بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو اسی سے متعلق پھر ہم شعر بھی پڑھ لیتے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. زندہ باد, زندہ باد. یار آپ نے بڑا موٹیویٹ کیا مجھے.